जय वाला जी दोस्तों, आज आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में स्वागत है। आज हम दोस्तों अपने राजनीति के विषय में आज भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान, इंडियन संविधान कैसे बना, उसके सोर्सेस क्या थे, इसकी प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, देरी ना करते हुए भारतीय संविधान के कुछ मुख्य तथ्य बताते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान के स्रोत, मीन्स इंग्लिश में सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान क्या है, वो बना कैसे, उसके सोर्सेस क्या थे। अगर इसका परिचय अगर हम साधारण तौर पे दे दोस्तों, तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। इसके सारे आर्टिकल लिखित में, इसकी पूरी रचना है, इसकी किताब है, एक पूरी बुक है जो बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई थी और जिसमें कई सदस्य शामिल थे। इसके संविधान साधारण शब्दों में अगर हम कहें दोस्तों, तो संविधान सभा द्वारा ही संविधान की रचना की गई थी। एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल मीडिया के तहत साइंसेज के संविधान सभा एक ऐसी संविधान सभा। आप दोस्तों ये बताओ संविधान सभा क्या थी और क्यों बताई। तो संविधान सभा दोस्तों, संविधान सभा उस समय, मतलब संविधान जब हमारा 26 नवंबर 1949 को बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारा संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। तो संविधान सभा द्वारा ही संविधान की रचना की थी। अब संविधान सभा क्या होती है? संविधान सभा एक प्रतिनिधि की एक ऐसी संस्था होती है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने के लिए और उसको अपनाने में, या वर्तमान में जो हमारा संविधान होता है ना, उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए उसको निश्चित किया जाता है, निश्चित किया जाता है, लागू किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। आज भी संविधान में संशोधन होते हैं। तो विश्व इतिहास में अगर संविधान देखा जाए तो दोस्तों हर राज्य में है। हर राज्य में जहाँ लोकतंत्र है वहाँ संविधान है, चाहे लिखित रूप से या मौखिक रूप से। अमेरिका संविधान। अब दोस्तों ये बात करें लिखित संविधान कहाँ का है, तो अगर लिखित संविधान का अगर सबसे पुराना एग्जाम्पल है कि सबसे पुराना संविधान और लिखित संविधान का है, तो अमेरिका संविधान। हमारा इतिहास में भी आपको पता चल जाएगा, अमेरिका का संविधान सबसे पुराना संविधान है जो 1776 में हुई थी। उसके पश्चात 1789 मीन्स दोस्तों 1789 में फ्रांस में नए संविधान का निर्माण किया गया था। जो संविधान सभा 1789 मीन्स 18वीं शताब्दी में। अब 19वीं शताब्दी में यूरोप में भी कई राज्यों में भी संविधान सभा की मांग की गई और परिणाम स्वरूप संविधान सभा की स्थापना की गई। भारत का संविधान सभा और संविधान बनाने की दोस्तों सबसे पहले मांग महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, जब उन्होंने कहा था कि स्वराज अंग्रेजों से मुक्त कोई उपचार नहीं है, वो स्वराज मुक्त उपहार होगा, स्वराज हमें चाहिए। जब उनका लास्ट में 1942 में 12 छोड़ो आंदोलन चला था, तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अब पूर्ण स्वराज जब भी दोस्त लागू हो सकता था जब स्वराज या देश के पास अपना एक संविधान हो और अपना कानून हो। तो इसके चाहते उसके लिए उन्होंने अनुमोदन किया, होम रूल अनुमोदन की, और उसके तहत कई आंदोलन चले। कई आंदोलन में से जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो होम रूल आंदोलन, जो 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा केंद्र विधानसभा में एक ऐसी मांग रखी थी कि भारत में संविधान का निर्माण भारतीय द्वारा ही होनी चाहिए, जिसकी मुख्यतः इसकी होम रूल आंदोलन की थी श्रीमती एनिस बेसेंट ने। तो दोस्तों श्रीमती एनिस बेसेंट द्वारा संविधान सभा की रचना की गई और फिर इसको ब्रिटेन सभा ने संविधान सभा की मांग को सृजित किया। 1942 में ब्रिटिश सभा ने संविधान सभा की, मतलब
जैसे उन्होंने चुनाव के समय जब उन्होंने आज़ादी नहीं दी थी तो एक छोटा मोटा कानून बनाने का अधिकार दिया था। 1942 में भी उन्होंने संविधान सभा को, कांग्रेस को अधिकार दिया था कि आप संविधान बना सकते हो अपने कुछ नियम कानून, पर ये चीज़ नहीं हुई। अब संविधान सभा की रचना कैसे गई, मतलब उसकी पूरी असेंबली कैसे हुई? तो मंत्रिमंडल मिशन योजना के तहत जब संविधान सभा की संख्या, इस चीज को पॉइंट आउट कर लेना, जब संविधान सभा की संख्या निश्चित की गई थी कि कितने लोग करेंगे संविधान सभा में, तो वो 389 मतलब 389 निश्चित की गई थी। इनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, अब ब्रिटिश प्रांत क्या थे, देसी रियासतें क्या थे, और 4 चीफ कमिश्नर क्या होते हैं उसमें। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश प्रांत क्या था? ब्रिटिश प्रांत वो प्रांत थे जिसमें सामूहिक रूप से ब्रिटिश सरकार का ही शासन चलता था। वहाँ पे उन्हें अपने वायसराय, सचिव, या जो आपने उनके उस समय जो उन्होंने IAS किए थे उनको वहाँ पे उन्होंने कहा था। और देसी रियासतें वो थी जो जहाँ पर शासन तो राजा करते थे, पर वो अंग्रेजों के तहत उनके बात मान के शासन करते थे। तो संविधान सभा की जब रचना की गई थी तो उसमें 389 सदस्य थे, 389, उसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 देसी रियासतों के थे, और 4 चीफ कमिश्नर। ये बात पॉइंट आउट है, 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों के जो प्रतिनिधि हैं, इन सारे प्रांतों के प्रतिनिधि थे। प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व किया जाता है, दिया जाना चाहिए, ये मांग उठी थी। हालांकि दोस्तों ये चीज मानी नहीं गई, क्योंकि उन्होंने कई मतलब संविधान में ये मांग की थी कि छूट उनको सबसे ज्यादा देनी चाहिए जिनकी जनसंख्या अनुपात ज्यादा हो, पर ये चीज नहीं मानी गई दोस्तों, क्योंकि जनसंख्या अनुपात ये तय नहीं करता कि किसको कितने संसाधन मिलने चाहिए। तो 10 पर एक चीज संविधान सभा में ये तय की गई थी कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या, मतलब हर 10 लाख जनसंख्या में एक प्रतिनिधि होना चाहिए उनका। जैसे उन्होंने चुनाव के मतदाता रखे, चुनाव की प्रक्रिया रखी, तो चुनाव के मतदाता में जैसे उन्होंने साधारण रूप में हिंदू, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई जिसमें शामिल होते हैं, फिर मुस्लिम, फिर सिख, तो देसी रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने का निर्णय किया गया, जो उनके शासकों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, ये तय किया गया। प्रांतों ने 296 सदस्य जो उसमें थे, 292 थे। 4 कौन से हैं दोस्तों? जो चीफ कमिश्नर थे। तो 292 और 4 कितने हो गए? 296। तो पहला चुनाव कब हुआ था? 1946 में। एक लोकल चुनाव भी हुआ था दोस्तों, आज़ादी से पहले भी चुनाव हुए थे, जिसमें 212 किसको मिले थे? आज़ादी से पहले जो चुनाव हुए थे संविधान सभा में 212 सदस्य 1946 में जो पहला हमारा चुनाव किया गया था, जिसमें वोटिंग की गई थी, उसमें 212 स्थान तो हमारे कांग्रेस को मिले थे, फिर मुस्लिम लीग और 11 अन्य दलों को। मान लो अगर 212 कांग्रेस जीती, 73 जीते मुस्लिम लीग और 11 अन्य दल जो आज के समय भी हों। तो जब ये हुआ तो संविधान सभा को उस समय बहिष्कार कर दिया गया। फिर संविधान बना, तय हुआ, उसके बाबा भीमराव अम्बेडकर उसके अध्यक्ष बने। मुस्लिम लीग ने जब चुनाव हुआ था संविधान सभा का रचना के लिए, तो मुस्लिम लीग ने अपने उनकी 73 सीट आई, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। और संविधान सभा का बहिष्कार करते ही मुस्लिम लीग ने एक नया राष्ट्र बनाने की मांग की। तो 26 नवंबर 1900 इसी के तहत 26 नवंबर 2 साल का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना, जिसमें भारतीय संविधान बनने में कई प्रॉब्लमें भी आए। संविधान का निर्माण, उसकी प्रक्रिया, उसकी संरचना सबको हो गया, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। जब ठीक है,
भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब संविधान के स्रोत क्या थे? संविधान बनाया तो उसके स्रोत क्या थे? स्रोत मतलब क्या होता है? उसके सोर्सेस क्या है? तो सबसे पहले उसका जन्म क्यों हुआ, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो संविधान सभा की भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार 1935, दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या है? अमेरिका के संविधान से हुआ और जापान के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। मसौदा संविधान 1948 में था। मसौदा मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक छोटे स्तर पे। तो ये हो गए उसके कौन से सोर्स हो गए? जन्म संबंधी स्रोत। इन कारणों से संविधान का जन्म हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या था, इसके बारे में दोस्तों क्या करेंगे, कैसे बताएंगे? भारत संविधान का 1935 क्या था? भारतीय संविधान 1965 था। भारत में वर्तमान संविधान में अधिकांश भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है दोस्तों, जिसमें अगर देखा जाए 395 अनुच्छेद से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 में जो अधिनियम है उसके तहत हमने तय किया गया है, जिनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया गया है। अब 1932 का संविधान का क्या था, वो होगा वर्तमान में 1935 में जो एक्ट पास हुआ था, जिसमें ये कहा गया था सरकार, संघीय सरकार को ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, ना कि राज्य सरकार को। संघीय सरकार पावरफुल ना हो, क्योंकि राज्य सरकार मतलब जो मुख्यमंत्री उनको उतनी ताकत ना देनी चाहिए जितना संघीय को देना चाहिए, जिसके तहत राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची बनाई गई और जिसमें विभाजन किया गया 3 स्तरों पे कि इनको ना बंटवारा गया। अमेरिका का संविधान के तहत उनको प्रभाव पड़ा। विकासवादी स्रोत इसके कहते हैं कि संसद द्वारा जो पहले चुनाव जीत के गया तो उन्होंने संविधान सभा की मांग की, तो संसद द्वारा पास किए गए कानून हो गए, उनके संवैधानिक संशोधन हो गए और लोकसभा के सिद्धांत हो गए। अब भारतीय संविधान पे अन्य संविधानों का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे दोस्तों, कि भारतीय संविधान पे क्या प्रभाव पड़ा। वैसे एक बात कह रहे हो, भारतीय संविधान पे कई राज्यों का प्रभाव पड़ा है। भारतीय संविधान कई राज्यों से लिया गया है, जैसे ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से, इस सब का और कितने राज्यों का पड़ा है। जैसे ब्रिटिश संविधान का इसमें प्रभाव पड़ा, उनके मौलिक आधार, जापान संविधान का प्रभाव पड़ा, आयरलैंड का पड़ा, कैनेडियन का पड़ा, ये इनका प्रभाव पड़ा। अब भारतीय ठीक है। अब ये बताओ आयरलैंड के संविधान से क्या लिया? आयरलैंड के संविधान पे जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, वो आयरलैंड के संविधान से शामिल किया। अगर दोस्तों हम इस बारे में पढ़ेंगे कि कल हम ये पढ़ेंगे कि कौन से देश से हमारे क्या क्या चीज़ें संविधान जैसे मुख्य रूप से ले गए, जैसे हमारे अमेरिका से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, जापान से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन सबके संविधान से क्या क्या मुख्य स्रोत लिए गए और उसमें क्या क्या बदलाव किया गया और क्या क्या सुधार है और क्या क्या अच्छी बातें थे उसके लिए, और 1935 के अधिनियम का संविधान में प्रभाव क्या हुआ, इसके बारे में हम कल विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। दोस्तों मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके एक सपोर्ट से ये चैनल बहुत आगे बढ़ सकता है। बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखिए दोस्तों। और जय बालाजी, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए।